पिछले 100 वर्षों में पिज्जा में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले 1920 से शुरू करते हैं। उस समय लोग खमीर उठे हुए आटे को हाथ से दबाकर इच्छित आकार में बनाते थे। फिर उसके ऊपर एक परत विशेष टमाटर सॉस लगाते थे। उसके बाद थोड़ा सूखा गोमांस मसाला छिड़कते थे और अंत में थोड़ा लहसुन का पेस्ट डालकर उसे भट्टी में बेक करने की प्रक्रिया वही रही। पहले आटे की रोटी बनाई जाती थी, फिर विशेष टमाटर सॉस की परत लगाई जाती थी। उसके बाद विभिन्न सामग्री जोड़ी जाती थी, जैसे ताजे मशरूम के टुकड़े, ताजा कटा हुआ हैम और जैतून, और इसमें सब्जियों का राजा कहे जाने वाले प्याज को भी शामिल किया गया। अंत में मोज़रेला चीज को तोड़कर समान रूप से ऊपर बिछाया जाता था, जिसमें चीज शामिल थे। इसके अलावा 2 अन्य प्रकार के चीज के टुकड़े भी हैं। विशेष रूप से अंत में ब्लू चीज ने तो जैसे 4 चांद लगा दिए। बेक करने की विधि में कोई बदलाव नहीं हुआ। 2 मिनट के उच्च तापमान पर बेक करने के बाद एक नया चीज पिज्जा ताजा तैयार हो गया। इस बार का पिज्जा न केवल खिंचता है, बल्कि इसमें गहरी चीज की सुगंध भी है। छोटे भाई ने पहली बार इसे पूर्ण अंक दिए। फिर 1960 का समय आया और सॉसेज पिज्जा लोकप्रिय होने लगा। गुप्त टमाटर सॉस ने गहरी चीज की सुगंध और अनोखा स्वाद था। सिर्फ देखने से ही मुंह में पानी आ जाता है। 9 अंकों की रेटिंग बिल्कुल सही है। जल्दी ही 1970 का समय आया और मसालेदार पिज्जा लोकप्रिय होने लगा। अब भी गुप्त टमाटर सॉस और मोज़रेला चीज का आधार था। एक 4 पिज्जा बेस पर कटी हुई मशरूम रखी गई, टोटा ऊपर से पार्मा चीज के टुकड़े छिड़के गए, फिर क्रम से हैम और इतालवी मसालेदार सॉसेज रखे गए और अंत के एक 4 हिस्से पर आर्टिचोक और काले जैतून बिछाए गए। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को भी केवल साधारण बेकिंग की आवश्यकता होती है। 2 मिनट बाद एक क्लासिक 4 भाग वाला पिज्जा तैयार हो गया। ये कहना पड़ेगा कि इस पिज्जा का आविष्कार करने वाला सच में एक जीनियस था। एक पिज्जा में 4 अलग अलग स्वाद मिलते हैं और हर एक स्वाद एक मौसम का प्रतिनिधित्व करता है। पूरी रेटिंग वाकई में इसके लायक है। देखते ही देखते 80 का दशक आ गया और हवाई पिज्जा अमेरिका में अचानक से लोकप्रिय हो गया। अब भी टमाटर सॉस का आधार था, फिर 3 स्लाइस अमेरिकी चेडर चीज, उसके ऊपर मोज़रेला चीज के टुकड़े छिड़के गए, एक परत कटी हुई है और अंत में एक परत